आप लोगों से साझा करूंगा। गौरव ग्रंथ की यात्रा महेश नवमी विशेषांक के रूप में निकालने की बात से शुरू हुई और जब संपादक मंडल और प्रदेश पदाधिकारी, मीडिया प्रभारी के लोग एकत्र हुए, तब ये बात बनी कि क्यों नहीं हम लोग हमारे बिहार झारखंड प्रदेश के गौरव गाथा को समाहित करके एक ऐसा ग्रंथ बनाएं ताकि वो आने वाले दिनों में एक सारगर्भित ग्रंथ के रूप में हर परिवार अपने पास रखे। उसमें उन महापुरुषों की जीवन गाथा हो जिसकी प्रेरणा समाज के सभी लोगों को मिले। प्रदेश के ऐसे 24 महर्षियों का समावेश इस गौरव ग्रंथ में हुआ है। ये गौरव ग्रंथ बोलना चाहूंगा 6 खंडों में आप लोगों के समक्ष है, जिसमें संदेश, शुभकामनाएं, महेश नवमी का उल्लास, हमारे प्रदेश के सेवा और संकल्प, हमारे प्रदेश की प्रतिभा और अन्य प्रसंग के अलावा निर्देशिका भी समाहित की गई है। मुझे विश्वास है कि ये ग्रंथ जिन जिन के हाथों में होगी उन्हें प्रदेश के गौरवशाली इतिहास ने समाज के लोग समाज के प्रति समर्पित हैं उसकी जानकारी मिलेगी। अब मैं इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूं। हमारे संगठन के युवा साथी लॉजिकल क्रिएटिविटी जिनके रग रग में बसी है और नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ समाज हित की बात हम सबके समक्ष लाने वाले प्रदेश के संगठन मंत्री श्री आदित्य जी मुंदड़ा से मैं आग्रह करूंगा कि वह धन्यवाद ज्ञापन पेश करें। श्री आदित्य जी मुंदड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बयानी जी। जैसा कि आपने आदेश दिया धन्यवाद ज्ञापन दूं, पर सच कहूं तो अपनों को धन्यवाद कैसा। आज इस सभागार में जो भी हैं सब अपने ही हैं, अपने ही समाज के हैं, तो अपनों को धन्यवाद कैसा। तो इसलिए मैं इसको नमन ज्ञापन की संज्ञा देता हूं। सबको नमन करूंगा क्योंकि ये कार्यक्रम हम सबका है, हम सबके द्वारा है, हम सबके लिए है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। पर हाँ, कुछ औपचारिकताएं सामाजिक कार्यक्रमों में निभानी पड़ती है और मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज ये सौभाग्य मुझे मिला। नमन के काफिले को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले कि मैं नमन के काफिले को आगे बढ़ाऊं, मैं क्षमा याचना करना चाहता हूं। और ये क्षमा याचना विशेषकर झारखंड, बिहार प्रदेश के एक एक परिवार के जनों से है, क्योंकि जैसा हमने आपको कहा था कि ये स्मारिका हम 15 अगस्त तक ले आएंगे, इसमें जो विलंब हुआ, आपके हाथों में ये स्मारिका विलंब से पहुंची, इसलिए कर जोड़ आप हमें क्षमा करें। दूसरी क्षमा याचना उन लोगों से है जिन लोगों ने बहुत ही उत्साहित होकर इस स्मारिका में अपनी अपनी रचनाएं
और मन की बात हमें भेजी, पर हम उनको सम्मिलित नहीं कर पाए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी वो सारी रचनाएं हमारे बैंक में है। आगामी अंकों में हम पूर्ण प्रयास करेंगे उनका समावेश हम करें। बहुत ही सुंदर नामकरण इस स्मारिका का हुआ, गौरव गरिमा ग्रंथ। गौरव तो हम सबका है, गरिमा यानी महिमा हमारे उन विभूतियों की है जिन्होंने हमें एक सुनहरा कल दिया, एंड द टॉर्च बेरर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे बच्चे, जिनके बारे में भी इस स्मारिका में जिक्र है। और जिस पुस्तक में हमारे अतीत की गौरव गाथा हो, सुनहरा अतीत हो, उस पुस्तक का नाम या उस पुस्तक को हम ग्रंथ की ही संज्ञा दे सकते हैं। जिससे पथ पे स्नेह मिला, जिससे पथ पे स्नेह मिला, उस राही को धन्यवाद, उस राही को नमन। तो यहाँ जो पथ से अभिप्राय मेरा है वो इस स्मारिका के इंसेप्शन से लेके आज तक का जो सफर हमने तय किया, और उसमें जिन लोगों का भी साथ और स्नेह आशीष हम लोगों को मिला, उन सबको मेरा नमन। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पे मेल कहीं, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कोई खेल नहीं। सच कहूं तो इस भीषण कोरोना काल में इस स्मारिका में बहुत सी बाधाएं आई, चूंकि हम एक साथ मिल नहीं पा रहे थे। जितने सदस्य इस स्मारिका को मूर्त रूप देने में लगे थे, कोई जमशेदपुर था, कोई किशनगंज था, कोई पटना था, कोई रांची था। इस कारण से कुछ कठिनाई जरूर हुई, पर खुशी है कि आज हम इस स्मारिका के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आभारी हूं मैं आप सबों से फिर मेरा अभिप्राय, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, आप सबों पे मेरा अभिप्राय झारखंड, बिहार, विशेषकर झारखंड बिहार प्रदेश के एक एक महेश्वरी सदस्य से है। आप क्यों हैं? आभारी हूं मैं आप सबों का जिन्होंने रखा हम पे विश्वास। आभारी हूं मैं आप सबों का जिन्होंने रखा हम पे विश्वास। देर हुई, हाँ देर हुई, पर रखा आपने धैर्य और दिया हमारा साथ। और दिया हमारा साथ, तभी आज बन पाई ये सुंदर सुनहरी बात। हर दिल अजीज महासभा के सभापति जी, कर्मठ महामंत्री जी, संगठन मंत्री जी, पूर्वांचल उपाध्यक्ष, हमारे अभिभावक श्री काबरा जी, हमारे मार्गदर्शक, और सच कहूं तो युवा संगठन के काल से मेरे गुरु श्री रमेश जी तापड़िया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री धूत जी, प्रदेश सचिव श्री महेश जी, कार्य समिति सदस्य श्री महावीर जी लड्ढा, मुख्य संपादक श्री खटोर जी, संपादक मंडल के मेरे साथी राजकुमार जी मारू, गोविंद जी बयानी, मुख्य मीडिया प्रभारी श्री किशन जी, सह मीडिया प्रभारी ऊर्जावान राजकुमार जी लड्ढा, चारों अंचल के उपाध्यक्ष, जितने अन्य पदाधिकारी
हमारे प्रदेश के हैं, महिला संगठन की अध्यक्षा आदरणीय प्रमिला जी, युवा संगठन के अध्यक्ष श्री सुमित जी, विभिन्न प्रदेशों से इस सभागार में जुड़े प्रदेशाध्यक्ष सचिव, आप सबों की गरिमामयी उपस्थिति ने जहां एक और चार चांद लगा दिए, वहीं आज इस अविस्मरणीय सुख की अनुभूति भी दी आपने। बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इस सभा को, इस मालिका में जिन लोगों का साथ मिला, चाहे वो प्रिंटर हो, कोरियर बॉय हो, चाहे हमारे कार्यालय में काम करने वाले हमारे कार्यकर्ता हों, उन सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। पुनः इस सभागोष्ठी में और जितने भी साथीगण जुड़े हैं, उन सबको पुनः नमन, वंदन। और एक और वंदन करना विशेष रूप से चाहूँगा आज के ओजस्वी वक्ता श्री रमेश चंद्र जी डागा जी का। बहुत ही सुंदर आपने ओम की परिभाषा हमें सिखाई। ओम में ही हम शुरू से, मानव सृष्टि ओम से शुरू हुई और ओम में ही समावित होती है, ये आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सबका। अब मैं प्रदेश अध्यक्ष